वहाँ के लोग धार्मिक धार्मिक मामलों पे लड़ना नहीं चाहते, फाइट करना नहीं चाहते। अच्छा। क्योंकि वहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। और हमारे बिहार में वैसा नहीं है। आप अगर हिंदू भाई है, हम अगर मुस्लिम भाई, तो हम दोनों को एक मेंशन किया जाता है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप उसको मारो, ये इसको मारे। बाकी बीच में कोई समझौता, ये पॉलिटिशियन जब से ये जो बीजेपी आई है तब से ये चीज़ तो आप भी जान रहे हैं कि ऐसा चल रहा है। हाँ, तो चलिए आखिरी बात बताइए कि प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री रागा को बनना चाहिए। किसको? रागा, राहुल गांधी। रागा रागा देख लो कौन बनेगा प्रधानमंत्री जी, क्या लगता है? सबसे राहुल गांधी कौन बनेगा? राहुल गांधी हटा बीजेपी को। इंसान नहीं बोलता है, उसका काम बोलता है। ये सब इंडिया को गरीब करेगा, सबसे बड़ा हाथ मोदी जी का। हाँ, मैं केरल में रहता हूँ, मैं केरल में काम करता हूँ और वहाँ बीजेपी का एक भी सीट नहीं। आपके गृह जिला के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, पलटू चाचा के नाम से जाने जा रहे हैं। अगर मोदी जी और एक दो टर्म रह गए तो ये हिंदुस्तान के जितना भी बेकारी है सब रोड पे रहेगा। रोड उनका नारा है आपकी बार 400 पार। तो 400 पर 400 का मतलब समझ रहे हैं, 4। आइए देखिए इसके पार हो गया। तो पंजाब मोदी जी खुद प्रचार कर रहे हैं, हाँ आपकी बार 400 पार, तो यह 4। हाँ। ये देखिए पार हो गया। तभी कांग्रेस बिल्कुल बात, ये तो बहुत एंटिक चीज बता रहे हैं कि अभी 4 और फिर पार। ये जो भी सरकार धर्म का पर और जाति पर जो भी वो वोट मांगे उसको वोट हम लोग नहीं देंगे। हाँ, इस बार तो पूरा उम्मीद है, घर घर में जाने का चलेगा लालटेन। लगन दीवान में इस वक्त हम हैं मोहल्ला में, जहां युवा लोग देख सकते हैं इस वक्त बैठे हुए हैं और मैच देख रहे हैं। आईपीएल पसंद है कि नौकरी भी लेना है? नौकरी हम लोगों को पसंद है। नौकरी पसंद है? हाँ बिल्कुल। तो किस बार आप किसको इस बार जिता रहे हैं? वही इंडिया। इंडिया? इंडिया एनडीए नहीं? नहीं, एनडीए नहीं, इंडिया। कहा एनडीए का क्या दिक्कत हो गया? इंडिया है हम लोगों का, ये है इसका कांग्रेस गठबंधन। गारंटी की सरकार है, गारंटी मिल रही है आपको, राशन कोई कुछ गारंटी नहीं, नल जल योजना मिल रहा है। कुछ नहीं। वो तो सब सरकार देगा, जो आएगा, जो सरकार आएगा वो देगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल। तो कौन टैक्स भी तो नेता कौन पसंद? हम लोग के यहाँ के नेता है आरजेडी। आरजेडी? हाँ। तेजस्वी यादव पसंद? हाँ बिल्कुल। का लंटेने जला दीजिएगा इस बार? हाँ, इस बार तो पूरा उम्मीद है, घर घर में जाने का चलेगा लालटेन। फिर एलईडी बल्ब का क्या होगा? एलईडी तो हम लोग खुद खरीद के लगा लेंगे। मोदी जी दे रहे थे बिजली विभाग में एलईडी बल्ब, इनको 3 घर में, आपको नहीं मिला? नहीं हमको तो नहीं मिला। अच्छा, तो ये बार लंटेन चलेगा? ये बिल्कुल चलेगा। राशन तेल आ जाएगा फिर से? हाँ फिर से। अच्छा, इस बार उसी के सरकार। क्या खराबी लगता है बीजेपी में? क्या मोदी जी का क्या कोई दिक्कत है क्या? हाँ, कुछ अच्छाई इसमें ही नहीं है। जो भी सरकार धर्म का पर और जाति पर जो भी वो वोट मांगे उसको वोट हम लोग नहीं देंगे। देश इतना आगे बढ़ रहा है मोदी जी की वजह से। नहीं, हम लोगों को चाहिए ये एजुकेशन चाहिए, विकास चाहिए और नौकरी चाहिए, बस। शिक्षा में जो टैक्स लगाए हैं मोदी जी, उस पर क्या करना चाहेंगे? सब हटेगा, मोदी हटेगा, सब हटेगा। मोदी जी हटेगा तो टैक्स हट जाएगा सब? बिल्कुल हटेगा, सब हटेगा। कांग्रेस आएगा, सब हटाएगा। तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया? हाँ बिल्कुल। तो क्या लगता है कि सभी टैक्स हट जाएगा तो पेट्रोल का रेटो घट जाएगा? बिल्कुल घटेगा। कितना हो जाएगा? महंगाई भी घटेगा, सब कुछ घटेगा। कितना रेट हो जाएगा? इसमें हो जाएगा लगभग वही 50-60 रुपए होगा। 60 रुपया? हाँ बिल्कुल होगा। अभी भैया 100 के पार है। हाँ, तो इसी के वजह से नरेंद्र मोदी है तो आज 100 पार है। तो राहुल कल गांधी के समय में सरकार में हाँ कितना में सिलेंडर मिलता था? सिलेंडर उस टाइम लोगों को 300-400 रुपए। और अभी कितना में? अभी 1000-50। 1100 पड़ रहा है अभी। बिल्कुल। तो क्या लगता है राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर से 300 रुपए में सिलेंडर मिल जाएगा? 300 तो नहीं मिलेगा, इसके हिसाब से 400 में हाँ, मिलेगा। 500-600 में मिलेगा। 500-600 में मिलेगा? हाँ मिलेगा। तो गारंटी की सरकार राहुल जी का है, बिल्कुल। बीजेपी का नहीं? नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? दिलशाद। गारंटी हो क्या कह रहे हैं कि इस बार लंटेन जलाएंगे? बिल्कुल जलाएंगे, आरजेडी की सरकार घर घर में जलाएंगे। और इस बार आरजेडी और इसका कांग्रेस का मिल के सरकार बनेगी। युवा है, युवा नेता चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल। चलिए, आपका क्या नाम है? मोहम्मद सरवर। मोहम्मद सरवर। सरवर जी, किसकी सरकार बनाने वाले हैं इस हम बार? लोग भैया इंडिया में इंडिया ही का सरकार बनेगा। अच्छा, तो इस बार इंडिया को लेकर आ रहे हैं? बिल्कुल। और बीजेपी में क्या दिक्कत होगी आपको? भैया हम तो गारंटी हम इंडिया में है तो इंडिया ही का सरकार न बनेगा। तो मोदी जी तो प्रधानमंत्री जी खुद प्रचार कर रहे हैं कांग्रेस का। कैसे कर रहे हैं? उनका नारा है आपकी बार 400 पार। तो 400 पर 400 का मतलब समझ रहे हैं, 4। आइए देखिए इसके पार हो गया। तो पंजा हो गया। मोदी जी खुद प्रचार कर रहे हैं, हाँ, आपकी बार 400 पार, तो यह 4। हाँ। ये देखिए पार हो गया। तभी कांग्रेस? बिल्कुल। बात, ये तो बहुत एंटिक चीज बता रहे हैं कि अभी 4 और फिर पार। ये जनता सब समझ रहा, हाँ। जनता सब समझ रहा, इसलिए मोदी जी खुद घबराए हुए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी को? बिल्कुल।
क्या है तो सिलेंडर सिलेंडर देखेगा। अरे भैया 350-400 में मिलता था, फिर मिलेगा 150-200 बढ़ेगा। उम्मीद है। बिल्कुल तो बिहार में सरकार आरजेडी के चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, प्रधानमंत्री से क्या दिक्कत होगी अब आपको? गारंटी की सरकार है, राशन 5 साल तक फ्री मिलेगा आपको। सही है, अगर मोदी जी और 1-2 टर्म रह गए तो ये हिंदुस्तान के जितना भी बेकारी है सब रोड पे रहेगा लोग। राशन मिलने से। राशन ही खाली खाइएगा, हाँ 5 किलो कितना दिन खाइएगा, के टाइम खाइएगा? अच्छा, और क्या उसके चाहिए? अलावा रोजगार नहीं चाहिए। अब बुलेट ट्रेन चाहिए ना, तो मोदी जी के लाइएगा ना। भैया सड़क तो सही है ना, बुलेट ट्रेन कहाँ चलाइएगा? लालू जी कैसे नेता है जी? लालू जी नेता बहुत बढ़िया थे बिहार के लिए, हाँ, मसीहा उनको लोग कहता था। तो लालू जी तो अभी उतना दिन जेल खट के आए हैं, कह रहे हैं कि चारा घोटाला में पकड़ा है। मोदी जी का जो सराफ है ना, वो सब नेता जो चोर होता है ना वो सही हो जाता है। अच्छा। अब बाकी विपक्ष का जितना नेता वो चोर हो जाता है। अच्छा, लालू जी फिर घोटाला कर दिया था। हैं? अगर घोटाला होगा तो सरकार जो है उसका जांच करेगा, सब चीज करेगा। सीडी बीआई सब है काहे के लिए, ईडी सीडी। आपके गृह जिला के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पलटू चाचा के नाम से जाने जा रहे हैं। यहाँ तो विकास पुरुष ना है जी। कहाँ विकास है सर? काहे पलटू? हैं? चाचा एक तो जगह, बिहार को बचा रहे हैं, बिहार का विकास कर रहे हैं। चाचा एक जगह स्थिर रहबे नहीं करते हैं। क्या दिक्कत है? चाचा से पूछिए क्या दिक्कत है। अच्छा, कहीं भी रहिएगा तो एक जगह स्थिरता से न रहिए। इससे पहले आरजेडी में भी थे। इससे पहले भी आरजेडी में थे, अभी भी आरजेडी में थे, फिर भाग के गए हैं बीजेपी में। अच्छा, तो नीतीश कुमार को वोट नहीं मिलेगा इस बार? कोई वोट नहीं मिलेगा। तो नीतीश कुमार का कोई लाभ मिला सरकार का, बिहार सरकार में? कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला। तो इस बार आप लोगों का वोट किसको जाने वाला? सब इंडिया गठबंधन, सब इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन। आपका लगभग पूरे परिवार जिस सब इंडिया गठबंधन। जहाँ आप सर्वे कर लीजिए, देखिए कितना नौजवान है यहाँ पे, जिससे पूछ लीजिए, दिखाइए चारों तरफ सब हाथ उठा के बताएगा इंडिया गठबंधन। देखिए इसमें बहुत सा वोटर भी है हमारा। देखिए बहुत सारे लोग हैं इस वक्त जो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन को ही जिताना जिताना है इस बार, तेजस्वी यादव का सरकार को बनाना है। बिल्कुल, अगली बार तेजस्वी सरकार। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद आदिल। तो क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? बस फिक्स है आरजेडी है, उसके अलावा कुछ नहीं। आरजेडी बीजेपी कहेंगे गारंटी की सरकार। गारंटी का इसलिए सरकार नहीं है, वो हमेशा तो चचा जो है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, ये तो इंडिया में रहते कहाँ हैं? ये तो जितना भी पैसा इंडिया का कर्जा में डुबा रही, टोटल विदेश घुमा के कर्जा में जा रहा देश। जितना भी पैसा ही उड़ा रहे हैं विदेश जा जाके, ये सब इंडिया को गरीब करेगा। सबसे बड़ा हाथ मोदी जी का। हाँ, उनका ये बताइए कि फिर बुलेट ट्रेन कैसे चलेगा देश में? अरे बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं भैया, पेट्रोल और डीजल का पैसा नहीं है पब्लिक के पास, अब बुलेट ट्रेन कहाँ चलाएगा? पहले देश में कितना गरीबी था, कितना कमजोरी था, कितना कर्जा था, आज उसका 3 गुना कर्जा बढ़ गया। नीतीश कुमार का क्या हो तो बिहार का विकास कर रहा है, विकास पुरुष का नाम है। देखिए नीतीश कुमार चचा को तो हम कुछ नहीं बोलेंगे। नीतीश कुमार जो मेरे खास आदमी है, आरजेडी का पत्ता समझ लीजिए साथ में, बीजेपी को उल्टेंगे चचा। जो बिहारी एक बिहारी है ना, पूरे बीजेपी पे भारी पड़ेगा। वो अभी सबको लग रहा है गुमराह है नीतीश कुमार और आरजेडी मिलकर सरकार बना लेगा राहुल गांधी का, ये ध्यान में रख लीजिए। ये गोल गोल घूम रहा है आदमी की आरजेडी और जेडीयू और फलाना, ये आरजेडी चचा भतीजा दोनों मिलकर राहुल गांधी का सरकार बना लेगा। ये समझ लीजिए, अब आपको आगे कहानी बता रहे हैं हम। 5 किलो राशन का क्या होगा? 5 साल तक लगातार राशन मिलेगा। 5 साल तो मिलेगा राशन, ठीक है। पहले मोदी जी से पूछिए 5 किलो में अपने के टाइम खाना खाएंगे हो, बोले उनसे पूछिए। जो 40 को बॉडीगार्ड से घूमते 5 किलो में कितना बॉडीगार्ड खाएगा? 5 किलो देके आसान क्यों कर रहा है? अरे भैया आप महंगाई को कम कर दीजिए ना। जो आटा 40 रुपए बिक रहा है 20 रुपए कर दीजिए, आदमी जेब नहीं करेगा राशन की तरफ। आप तो लालच दे रहे हो। अमित शाह तो कह रहे थे स्टेज पर चढ़ के कि इस बार गरीबों को ही खत्म कर देंगे। तो गरीब को ठीक तो बोल रहे, गरीब को मारिए देगा वो। जितना भी कर्जा लेके सब भाग रहा पूंजीपति अरबपति लोग, उसका कर्जा माफ होगा, गरीब लोग मरेगा यहाँ। गरीब को रहना ही नहीं देंगे ना, इसलिए तो ठीक तो बोल रहे हैं। जब 60 रुपए लीटर कांग्रेस के राज का, जब से हम तेल डलवा रहे हैं गाड़ी में, 50 रुपए लीटर से तेल डलवा रहे हैं। अच्छा। और आज 97-98 रुपए लीटर तेल है। तो भैया कांग्रेस के राज में 47-48 रुपए लीटर डीजल था, और आज हम डला रहे हैं 94-95 रुपए। सोचिए कि महंगाई कहाँ है। तो क्या लगता है बढ़िया है कि बीजेपी बढ़िया है? राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा तो फिर से तेल का रेट कम होगा? 110%। इसके पास कुछ नहीं है। मैं देखिए देश को जिसकी जोरू साथ में रहने वाली है, उसको पूरा घर और परिवार सब अच्छा दिखेगा। और जिसकी जोरू भाग जाए किसी के साथ,
तो उसको क्या फायदा रहेगा? देश भागे या देश डूबे? ना मोदी जी की बाल बच्चा है, ना साला कोई कुछ है, अपने जिंदगी काट रहे हैं, विदेश में घूमते हैं, एक कदम इंडिया में, एक जापान, एक रूस, एक अमेरिका, एक लंदन, कहाँ रहे? एक बार कहे थे कि मेरा क्या झोला उठाएंगे। हाँ, तो सब कर्जेदार लोग को पहले जितने भी अरबपति लोग हैं सबको पैसा चल जाएगा इंडिया का, उसके बाद अपना क्या है, झोले उठा के चल देंगे मोदी जी। मोदी जी से तो आप कुछ कर रहे नहीं है। पहले हम जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो उनका ड्रेस आप देख लीजिए, इतिहास गवाह है, उसका ड्रेस देख लीजिए, अब आज उसका ड्रेस देख लीजिए, कितना चेंजिंग आ गया। बस यही बोलेंगे, सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री अभी तक हमको लगा। सबसे ज्यादा गरीबों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी जाते हैं या राहुल गांधी जी जाते हैं? राहुल गांधी तो दूसरा चीज है बस, उसका तो बराबरी नहीं कर सकता मोदी जी उसका बराबरी कभी नहीं कर सकता। राहुल गांधी ज्यादा बढ़िया नेता है। राहुल गांधी जमीनी नेता है और खानदानी नेता है, वो गांधी परिवार है, समझ ले, देश के लिए बनवे क्या, देश के लिए बना ही है गांधी परिवार। बस यही बात। राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश का एकदम हुलिया चेंज हो जाएगा। देश का तो 100% हो रहा है, 80% सुधार होगा। 80% इतना कर्जे में देश की 20% घटा करते जमा करते 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 सुधार नहीं हो पाएगा। इतना कर्जा में चला गया देश इतना कर्जा में चला गया। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार जो है वो बहुत सारे मुद्दे से जनता को भटका रही है? भटका ही रही है, बस हिंदू मुस्लिम, इसके अलावा 5 काम बढ़िया बता दीजिए हमको। राम मंदिर बना दीजिए तो क्या हो गया, पब्लिक को कुछ हुआ है? इलाज मर रहा आदमी, इलाज नहीं हो रहा। अब आयुष्मान कार्ड बना रहे हैं, बन रहा 5 साल। मंदिर की जगह क्या बनना चाहिए? मंदिर के अस्पताल बनाइए ना भैया, कॉलेज बनाइए, स्कूल बनाइए, आप कोई फैक्ट्री बना दीजिए, उसमें काम करेगा वर्कर लोग, वो बेहतर है। मंदिर से क्या मिलेगा? अरे भैया, भगवान और अल्लाह सब एक जानता है कि सब एक प्रार्थना है, मानना उसको है। आप बना दीजिएगा तभी मंदिर वहां जाएगा आदमी। आप घर में भी बैठ के काम कर सकता है, घर में भी दुआ ताबीज या दरूद पूजा कर सकता है। ये राम मंदिर बना के अब एक और नया चला है कार्यक्रम की सबको ये राम योद्धा का यात्रा कराएंगे। ये कौन तरीका हो गया भाई? फ्री में? हाँ, फ्री में। ये क्यों, कौन तरीका हो गया? भगवान के पास हम जाएंगे नहीं जाएंगे हमारी मर्जी नहीं है, ये भगवान चाहेंगे कि हम आएंगे नहीं आएंगे, उनका मर्जी है। तो अगर आपके नेता कहेंगे कि हम आपको फ्री में मक्का घुमाएंगे, हमको वोट दीजिए तो दीजिएगा? कभी नहीं, बात में वो कभी किसी को वोट नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। आप चल जाइएगा? नहीं ले जाएंगे, हमको पैसा का लालच ही नहीं सरकार दे सकता है। इसलिए कि जब हमको कहीं जाना होगा, जब वहां से बुलावा आएगा तभी हम जाएंगे। अब वहाँ मेरे मक्का मदीना जाने का मतलब है टोटल अपना पैसा जो भी जायज होना चाहिए, नाजायज नहीं। सरकार का पैसा कौन सा जायज होता है? राम मंदिर में भी अपना पैसा लगा के लोग जाए? हाँ जी, अब किसी का आस्था को पूजा करने के लिए जा रहे हैं तो खुद अपना पैसा लगा के जाए, ये झांसे में ना है, बात समझ लीजिए। फ्री वाला बात है जो, हाँ, ये सब पब्लिक को चूतिया बनाने का काम है कि हमको वोट दीजिए हम राम मंदिर घुमा देंगे। ये चूतिया वाला काम है भैया। कोई भी मंदिर जाए, आस्था कोई भी आस्था जाए, अपना खटा हुआ कमाए का पूंजी का पैसा से लेके जाए, बाल बच्चा फैमिली के साथ जाए, पूजा करें, जो भी करें मगर अपने पैसे से करें। इस सरकार का चुतिया पस ना जाए। चलिए लास्ट बता दीजिए जनता को किसको वोट देने वाला है? अपना वही है इंडिया के अलावा तो हम किसी को कुछ कह नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव को लगे? बस तेजस्वी फिक्स है। तो चलिए इस बार जनता और स्टूडेंट भी है, काम करने वाले भी हैं, घर भी अपना चलाते हैं, इनका कहना है कि इस बार तेजस्वी यादव की सरकार जो है बिहार में बन के रहेगी। इंडिया गठबंधन को वोट देंगे और तेजस्वी यादव के सरकार को इस बार लाएंगे, क्योंकि बिहार में बदलाव चाहते हैं, बिहार में शिक्षा चाहते हैं, बिहार में अस्पताल चाहते हैं, बिहार में कई सारे मुद्दे हैं जिसको तेजस्वी यादव लाएंगे। युवा वोटर है, युवा भी चाहते हैं कि तेजस्वी यादव हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, तो इस वक्त तेजस्वी यादव को लोग लाने वाले हैं। और देखिए यहाँ इतने सारे युवा है इस वक्त हमारे बीच में, देखिए कि सभी जगह देखिएगा कि इधर चारों तरफ जो है युवा का भीड़ लगा हुआ और युवा चाहते हैं कि तेजस्वी यादव आए और इस वक्त तेजस्वी यादव की सरकार बनाए, क्योंकि युवाओं के लिए तेजस्वी यादव ज्यादा काम करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयान खान है। अयान खान? हाँ। किसको वोट जाएगा? इस बार तो इंडिया को वोट जाएगा। इंडिया होगा? इंडिया को ही जाए, क्यों? इंडिया में रहे तो इंडिया को ही वोट जाना चाहिए। इंडिया तो पूरा विदेश को बदल रही है, विकास हो रहा है देश। क्या विदेश को बदल रही है? कुछ एक बात बताइए मुझे, क्या बदल रही है? आप मीडिया वाले, सरकार है, बोर्ड लगा हुआ बड़ा बड़ा, क्या गारंटी की सरकार है? किस चीज की? एक इंसान का भी गारंटी नहीं है। आज तक फ्री अनाज मिलेगा आपको। अनाज से आपका सिर्फ पेट भर सकता है, आपका दिमाग जब सही नहीं होगा तो आप पेट कैसे भरोगे? जबकि आपको शिक्षा नहीं होगा, आपको जब शिक्षा नहीं मिलेगा, आपको जब हॉस्पिटल आप इलाज नहीं कर पाओगे, आपका जो जरूरियात है दुनिया में, सिर्फ एक खाना एक जरूरियात नहीं है, सबसे बड़ी चीज है एजुकेशन, जो बिहार में आना बहुत ही जरूरी है। जो बिहार में सबसे कम एजुकेशन है, जो लोग यहाँ बिहार में पढ़ लिख लेते हैं, उनको यहाँ जॉब नहीं मिलता, और जॉब अगर वो करते भी है तो बाहर देश में जाके करते हैं, दूसरे स्टेट में जाके करते हैं, तो उनको इतना वैल्यू नहीं होता। और हमारा बिहार आज इस तरह से बहुत ही ज्यादा पीछे है। मैं केरल में रहता हूँ, मैं केरल में काम करता हूँ, और वहाँ बीजेपी का एक भी सीट नहीं। स्टालिन जी कैसे लगता है आप? जी, स्टालिन जी कैसे लगता है? स्टालिन जी कौन है? मुख्यमंत्री है। वो
साउथ के पिनराई विजयन है वहाँ के मुख्यमंत्री सीएम। हाँ, तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो आप जानते हैं ये सीपीआईएम का पार्टी है। और स्टालिन जी जो है साउथ के मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के जो है तेजस्वी यादव से मिल गए हैं, पता है ना आपको? ये चीज पॉलिटिक्स में मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हम जो देख रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स के बारे में हमें कुछ भी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है, पता है ना आपको? तमिलनाडु में हम नहीं रहते, हम केरल में रहते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है जी, लेकिन साउथ के वो भी हैं जी जी जी। रहने वाले। साउथ में अलग अलग स्टेट है, जैसे कि बिहार और झारखंड है, वैसे साउथ में तमिलनाडु और केरला है। तो जी तमिलनाडु की सरकार जो है जी आरजेडी से मिल गई। जी, तो वो लगता बहुत है अच्छा। वहाँ के लोग भी अब आरजेडी को पसंद करने लगे। देखिए हम एक बात बताते, जैसे कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि साउथ में केरल में मैं रहता हूँ, जो सबसे इंडिया में सबसे ज्यादा शिक्षित स्टेट माना जाता है, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं। तो उस वजह से आप अगर केरल का सर्वे करेंगे तो वहाँ पे बीजेपी का एक भी वोट नहीं है। केरल में एक भी वोट नहीं है? एक भी वोट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी नहीं है। कितने साल से क्योंकि केरल में? केरल में हम 10-12 साल से हम हैं। 10-12 साल से, तो आपको अच्छी तरह से पता है कि बीजेपी को वोट जाने वाला नहीं है। अच्छी तरीके से पता, क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड है, वहाँ के लोग धार्मिक मामलों पे लड़ना नहीं चाहते, फाइट करना नहीं चाहते। अच्छा, क्योंकि वहाँ पे सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, सब भाई भाई। और हमारे बिहार में वैसा नहीं है। आप अगर हिंदू भाई है, हम अगर मुस्लिम भाई है, तो हम दोनों को एक मेंशन किया जाता है कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप उसको मारो, ये इसको मारे। बाकी बीच में कोई समझौता, ये पॉलिटिशियन जब से ये जो बीजेपी आई है तब से ये चीज तो आप भी जान रहे हैं कि ऐसा चल रहा है। वहाँ तो पहले न्यूज में चल रहा था कि बिहारियों को मारा जाता है। वहाँ बिहारियों को मारा नहीं जाता है, आपको जैसे पता है कि भगाया जाता है। बिहारी को कोई भगाया नहीं जाता, वो सब गलत फेक न्यूज है। अच्छा। जो वहाँ पे हम वहाँ रहे थे, तो मुझे पता है कि वहाँ पे बिहारियों को कितना रिस्पेक्ट दिया जाता है, और सब स्टेट से लोग जो वहाँ काम करते हैं जाके उनको रिस्पेक्ट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा बात यह है कि हमारा स्टेट इस मामले में, रोजगार के मामले में कितना ज्यादा पीछे है, कितना ज्यादा पीछे है हमारा स्टेट। अगर हमारे स्टेट में फैक्ट्री हो जाए, हमारे स्टेट में अच्छा हॉस्पिटल हो जाए, तो गरीबों का अच्छा से इलाज हो सके, समझ रहे? तो वो चाहिए हमें वोट हिंदू मुस्लिम धार्मिक मामलों पे वोट नहीं देना। गारंटी वाली सरकार नहीं चाहिए हमें गारंटी चाहिए, इस चीज की सरकार तो चाहिए, गारंटी की सरकार चाहिए। और गारंटी की सरकार क्या है कि हमें यहाँ हॉस्पिटल चाहिए, हमें यहाँ एजुकेशन चाहिए, हमें सिर्फ 5 किलो राशन नहीं चाहिए। अच्छा, आप जिसकी भी सरकार बनाना चाहते हैं, बाबू थोड़ा सा साइड हो जाओ, जिसके भी आप सरकार बनाना चाहते हैं उससे क्या डिमांड है आपका? हमारी डिमांड सबसे पहले होगी कि यहाँ जो जितने भी युवा हैं, जो एजुकेटेड है, जो पढ़ लिख करके जॉब करना चाहते हैं, जिन्हें अच्छी फैसिलिटी मिलना चाहिए, वो चाहिए। और दूसरा नंबर हमारा ये है कि जो एजुकेशन के मामले में कि यहाँ एजुकेशन फ्री होना चाहिए। अब तो टैक्स लग रहा है एजुकेशन पे। वही तो नहीं चाहिए, हमें वैसे सरकार चाहिए जो एजुकेशन पे टैक्स फ्री चाहिए। हमें एजुकेशन पे टैक्स लगा के मोदी सरकार ने कैसे किया है, बताइए। आप ही बता दीजिए कि कैसा किया है। आप बताइए ना, आप पढ़ने वाले हैं, काम करने वाले हैं। हम काम करने वाले हैं। अगर पढ़ाई पे और दवाई पे और खाने पीने के चीजों पे अगर आप टैक्स लगाते हैं, तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अगर हमें ये चीज अगर फ्री में मिलता है तो हम कहाँ जाएंगे? अच्छा, ये बताइए कि कहीं रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, होटल में, तो 18% टैक्स लगता है। हाँ। जीएसटी लगता है। हाँ। अगर शिक्षा की बात करते हैं तो वहाँ भी 18% ही लगता है। तो खाना और शिक्षा लेना दोनों एक समान हो गया। एक बात आप बताइए, आपका सवाल सबसे पहला अजीब है कि आप कह रहे हैं कि आप जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो कौन जाते हैं रेस्टोरेंट? जिनके पास पैसा होता है। अच्छा, जिनके पास पैसा है। इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास पैसा नहीं, इनके पास पैसा नहीं, हमारे पास पैसे हैं, तो हम जीएसटी देने क्यों जाएंगे? हम अपने घर में जब हमें नमक रोटी भी नहीं मिल रहा है सही से, जो हम पिछड़े हैं, जो हम बहुत ही पीछे आ चुके हैं, हम रेस्टोरेंट में कैसे जाके जीएसटी भर सकते हैं? दोनों पर टैक्स एक ही लगाया गया, 18%, शिक्षा पे भी और खाने हम तो ये कहना चाहते हैं जीएसटी उन चीजों पे लगाया जाए जिनसे देश का भविष्य बने, ना कि उन चीजों पे जिससे देश पीछे जाए। जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि एजुकेशन, आप मेडिसिन पे भी देख लो, आप बुक्स पे देख लो। अगर युवा नहीं पढ़ेगा तब उसका सोच कैसे बदलेगा? जब आप पढ़ोगे नहीं तो समझोगे कैसे कि दुनिया क्या है? आप दूसरे स्टेट में चले जाओ, आप साउथ के सारे जगह सर्वे कर लो, वहाँ के लोग, एक ऑटो ड्राइवर का बच्चा एक अच्छे से अच्छे स्कूल में शिक्षा प्राप्त कर रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ शिक्षा को इम्पोर्टेंट ज्यादा दिया जाता है, और वहाँ के लोग सब एक समान है। कोई हिंदू नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं। हमें जातिवाद नहीं चाहिए, हमें धार्मिक फाइट नहीं चाहिए। हमारा देश सबसे ऊपर होना चाहिए, और वो इसलिए इस बार पब्लिक और इंडिया के जितने भी लोग हैं वो समझ चुके हैं कि किसे लाना है। क्या लगता है आपको, बिहार में ज्यादा जातिवाद होता है? बिहार में तो हर चीज में जातिवाद है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। कोई पिछड़ा है तो उसका कोई हाथ से कोई पानी नहीं पीता। कोई अगर जात में आप तो मुस्लिम है, तो क्या ओवैसी जी को वोट देंगे ना? देखिए, बात मुस्लिम और हिंदू की बात नहीं है। हम ओवैसी जी को, जो अच्छा काम करेगा हम उसको वोट देंगे।
किसको देंगे, किसका वोट जाएगा? वो तो हम अपने प्रश्न रखना चाहते हैं क्योंकि इंडिया समझ चुकी है कि किसे वोट देना है। इंडिया को आप देने वाले हैं? हम इंडिया को देने वाले इंडिया हैं को। जी। लेकिन इंडिया में किसको देंगे ये नहीं बताएंगे? ये क्यों बताएंगे, ये मेरा पर्सनल है, पर्सनल चीज हम लीक नहीं करना चाहते और ये नहीं करना लेकिन चाहते। चाहते हैं कि हम इंडिया यही चाहते गठबंधन हैं की कि सरकार रहे। हम यही चाहते हैं कि मेरा इंडिया सब महान है, जैसे मेरा इंडिया महान है तो हमारे महान चीज को और भी महान किया जाए, और भी महान और ऊंचे स्थल पे जाया जाए, और हमें देश और दूसरे कंट्री के लोग यहाँ आके काम करें, ना कि हमें वहां जा करके काम करना पड़े। लोग, हमारा इंडिया ऐसा चाहिए, हमारा इंडिया ऐसा चाहिए कि जहाँ शिक्षा पे हर एक चीज में दूसरे देश वाले लोग बात करें कि बड़े बड़े चैनल पे चल रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, विकास की ओर जा रहा है। बड़े बड़े देश चैनल में जो हमारी प्रॉब्लम है वो नहीं दिखाते हैं, वो उन लोग का ही बताते हैं जो उनसे मिले हुए हैं। अच्छा, क्या समझे, सारी चीज तो उन लोगों का है, वो जो उनका स्क्रिप्टेड है सब सामान, जो लिख के आता Scripted है है? सब स्क्रिप्टेड है, सब जो होता है वो लिख करके वो लोग बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि आप हमारे बीच आए, आप जितना भी आप दिखा रहे हो, ये बीच में से आप कितना यूज करोगे, आप कितना यूज करो, कितना आपको डालना है, ये आप तय करके डालोगे। यही होता है ना, तो पब्लिक की आवाज वहां नहीं जाती। आप जैसे आप भारत जोड़ो यात्रा के बारे में तो आप तो जानते ही है सही से। चलिए आखिरी बात बताइए कि हाँ। प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए? प्रधानमंत्री रागा को बनना चाहिए। किसको? रागा, राहुल गांधी। रागा। अच्छा, रागा आपने नाम दिया है? जी। अच्छा। वो एक आप देखे ये सब चीज तो जानते हैं। अच्छा। अब क्या बोल सकते हैं इसके आगे कुछ तो नहीं पूरा बोलना देश चाहते। बोल रहा है कि अबरी सरकार, यहाँ पे जितने लोग हैं आप किसी से भी पूछ लो और आप देख लो कौन बनेगा प्रधानमंत्री जी, क्या लगता है? सबसे पूछ राहुल गांधी। कौन बनेगा? राहुल गांधी हटा बीजेपी को। इंसान नहीं बोलता है, उसका काम बोलता है, तो काम बोलता है। समझ में आई बात? जो सिलेंडर आज हम 1000 रुपए में उठा रहे हैं, वो सिलेंडर अगर 1100 में उठा रहे हैं, वो सिलेंडर अगर हम 500 में उठाएंगे तो फायदा किसका है? अच्छा, सबसे पहले आपको सिलेंडर सबसे सस्ता होना चाहिए। नहीं, सबसे पहले सस्ता हम कांग्रेस की सरकार में 300-400 रुपए मिलता था। पहले बात मेरी आपने सुने, सबसे पहले जो आपने सवाल किया कि आपको बिहार में क्या चाहिए और इंडिया में क्या चाहिए, तो हम आपको सबसे पहले क्या बताया? क्या बताया? एजुकेशन के बारे में बोला, दूसरा मेडिसिन के बारे में बोला, तीसरा आपको जॉब के बारे में बोला, क्योंकि बिहार में फैक्ट्री नहीं है, काम करने वाले लोग नहीं। हमारे स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं, वहां पे उनकी गाली खाते हैं और बदतमीजी करते हैं लोग उनके साथ, जैसा भी जिस तरह से उल्टा सीधा उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे? बिहार में बदलाव चाहिए आपको? बिहार में बदलाव नहीं, पूरे इंडिया में बदलाव चाहिए। इंडिया में बदलाव और सबसे बड़ा बदलाव चाहिए कि हमें धार्मिक लड़ाई फाइटिंग नहीं चाहिए, हम आपस में प्यार मोहब्बत से और अपने देश के लिए। राहुल गांधी जी को क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी को क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत ही महान है, युवा है, वो भी युवा है, क्या कहना चाहेंगे उनको? उनके बारे में क्या उनको यही कहना चाहेंगे कि आप इस बार आए और देश को बचाएं। चलिए, कैसा यात्रा कैसा लगता है? यात्रा तो बहुत जबरदस्त है उनका, क्योंकि वो कन्याकुमारी से लेकर 4000 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की है। हालांकि भारत जुड़ गया ना? भारत जुड़ गया है। अच्छा। वो तो आपको व्यू मिल रहा है कि भारत जुड़ा है। तो जो काम होता है वो दिखता है, और जो काम दिखता है वही काम होता है, उस पे ही काम होता है। तो क्या नाम बताएं आप? मेरा नाम है स्टाइलिश प्रिंस रॉक स्टार अयान खान, और प्यार से मुझे लोग अयान कहते हैं, और घर का नाम मेरा सबलू है। कभी भी आप ठीक है, चलिए। ठीक है। तो युवा चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने और तेजस्वी यादव, वो भी युवा है और वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो युवाओं की लगातार पसंद जो है वो राहुल गांधी है, इंडिया गठबंधन है, तेजस्वी यादव है। बिहार में अगर सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव की बनेगी, यहाँ के युवाओं का कहना है। और इंडिया में अगर सरकार बनेगी तो वो राहुल गांधी की बनेगी, यानी कि राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और वो देश को बेहतर चला सकते हैं। कई सारी चीज़ों से, टैक्सों से वो मुक्त करेंगे जनता को, क्योंकि बहुत सारा टैक्स जो है देना पड़ता है। शिक्षा में टैक्स देना पड़ता है, खाने पीने के लिए टैक्स देना पड़ता है, अधिक से अधिक चीज़ों में जो है जनता को टैक्स देना पड़ता है। तो टैक्स से मुक्ति चाहते हैं और भारत में बदलाव चाहते हैं। हमारे बिहार में भी जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसमें भी लोग बदलाव चाहते हैं कि बिहार में बदलाव हो और बिहार हमारा आगे बढ़े और देश हमारा आगे बढ़े, इसलिए इंडिया गठबंधन को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो हमारे चैनल में आप बने रहिए और देखते रहिएगा PTV फ्रांसी TV। नमस्कार।